हनुमंतलाल जी महाराज ने एक मुक्का मारा और एक मुक्का मार करके अंदर प्रवेश कर गए। भाई गिरी, बेहोश होकर के गिरी वह लंकनी, मतलब लंकनी बेहोश होकर के गिरी। उस समय पर लंकनी ने जब मूर्छा जागी, बेहोशी से उठी तो हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बोले रावण का आज निश्चित अंत काल आ गया। मैं समझ गई, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ने मुझे चलते समय वर दिया था कि जब मैं किसी वानर के मुक्का मारने से मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि रावण का अंत काल आ गया। और ये विचार करते उसने हनुमंतलाल जी महाराज को प्रणाम किया, चल दी। हनुमंतलाल जी अंदर पहुंचे। हनुमंतलाल जी जगह जगह, आज सब जगह घूमते हैं, सब जगह आनंद लेते हैं। आज सब जगह देखा लेकिन सीता जी का पता नहीं लगा। उस समय वे बड़े चिंतित हो गए, परेशान हो गए। तो उस समय उन्होंने एक जगह पर एक बड़ा सुंदर घर देखा, जो कि बड़ा विचित्र बना हुआ। मन में विचार साधु के घर के समान लग रहा था। मन में विचार करने लगे कि लंका में साधु का घर, ये तो नहीं हो सकता, कौन है, जरा विचार करें। तो उस समय पर हनुमंतलाल जी महाराज ने विचार ही कर रहे थे कि उसी समय विभीषण जगा और विभीषण ने प्रभु श्री राम जी के नाम का उद्बोधन किया और राम जी के उद्बोधन करता हुआ वह जगा। हनुमंतलाल जी महाराज निश्चित समझ गए कोई संत है। और उसने आज जब भगवान प्रभु श्री राम का उद्बोधन किया तो हनुमंतलाल जी महाराज ने ब्राह्मण स्वरूप धारण करके आज बड़े प्रेम से जा करके उससे मिलन हुआ और हनुमंतलाल जी में बड़ी सुंदर राम की कथा सुनाई। मैं ऐसे ऐसे राम जी का दूत हूँ। विभीषण बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के विचार करके कहने लगा, प्रभु कभी राम जी का दर्शन हमें भी प्राप्त होगा या नहीं, मैं तो अधम हूँ। उस समय हनुमंतलाल जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि मुझसे अधम तो नहीं हो तुम विभीषण, क्योंकि प्रात ले ही जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है उसको तो आहार भी नहीं मिलता। लेकिन प्रभु राम जी के मिलने के बाद से अब हम इस दोष से दूर हो गए। आज दोनों में चर्चा पर चर्चा हुई। आज हनुमंतलाल जी ने कहा कि ये बताओ, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ और वह कार्य है माँ जानकी का पता लगाना, ये बताओ कहाँ पर मैं। तो उस समय विभीषण ने हनुमंतलाल जी महाराज को अशोक वन का वाटिका का पता दिया। हनुमंतलाल जी महाराज ने विदा ली, अशोक वाटिका पहुंचे और वहां पर जिस वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी थी, उसके ऊपर पेड़ों के बीच में छिप करके मन में विचार करने लगे कि मुझे क्या करना है। वहां उन्होंने माँ सीता को बड़ा दुखी व्यथित देखा, विचार ही कर रहे थे। उसी समय रावण वहां पर आया। रावण के साथ में मंदोदरी आदि सब रानी थी। रावण ने गरज करके सीता को, माँ सीता को कहा कि देवी एक बार तू मुझे देख ले, तू मेरे साथ आ जा, तू मेरी रानी बन जा। अनेक प्रकार से प्रलोभन देने लगा। तू देख सारे सब वैभव तुझके प्राप्त हो जाएंगे। उस समय सीता जी ने एक तिनका उठाया, तिनके की ओट की और ओट करके सीता जी ने आज रावण को संदेश कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती, तो एक पराई स्त्री के साथ में ऐसी बात करता है। अरे तू मुझे धोखे से हरण करके ले आया है, तेरे में बिल्कुल भी लज्जा नाम की कोई वस्तु नहीं। और ये तिनका जो तू देख रहा है ना, ये तिनका देख करके तू समझ जा तेरी स्थिति, तेरी औकात, तेरी हैसियत एक कीड़े के समान है? कहाँ पर वह प्रभु श्री राम और कहाँ तू
सूक्ष्म खद्योत जुगनू। तो जैसे ये तुलना सुनी रावण को बड़ा क्रोध आया, रावण मारने के लिए दौड़ा। मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ा, बड़े बहु प्रकार से समझाया। रावण ने वहां पर जितनी भी राक्षसियां थी उन सबको कहा कि सब इसको सीता को डराओ, ये किन प्रकारेण सीता को मेरे से विवाह करने के लिए प्रेरित करो, मेरे सन्मुख उपस्थित हो। आज राक्षसियां ने ये आदेश सुना और ये आदेश देकर के रावण अपने महल को चला गया। इधर सब राक्षसियों ने जाकर के डराना प्रारंभ किया। जब डराने लगी तो वहां पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी जो भगवान प्रभु श्री राम के प्रति बड़ा प्रेम रखती थी, वह अब सपना सुनाने लगी। अरे सुनो देवियों, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें एक सपना बताती हूँ। बोले क्या सपना? बोले मैंने एक सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? बोले मैंने देखा कि इस लंका में एक बंदर आया है और उस बंदर ने पूरी लंका में आग लगा दी, सब तहस नहस कर दिया है। और राम और रावण का युद्ध हुआ है, उसमें रावण मारा गया है, विभीषण को राज्य मिला है और पूरे ही लंका में राम जी महाराज की जय जयकार हुई है। सब राक्षसियों ने सुना, सब डर गई, क्योंकि त्रिजटा कोई साधारण नहीं है। वह इन सब की एक प्रकार से कहा जाए तो सबकी सीनियर राक्षसी है। वह सोचने लगी क्या करना चाहिए, तो सबने जाकर के माँ सीता के चरणों में विनती की और विनती करके माँ सीता से प्रार्थना की, माँ सीता कृपा करें। माँ सीता ने उन्हें सबको आशीर्वाद दिया। अब सब राक्षसियां छोड़ करके इधर उधर सीता जी को, त्रिजटा को वहां से इधर उधर हो गई। अब दोनों की बड़ी गुप्त गोपनीय वार्ता चलती है। त्रिजटा से माँ सीता ने कहा, माँ मुझे कहीं से कोई अग्नि ला करके दे दो, अब मुझसे जिया नहीं जाता है, मुझसे अब रहा नहीं जाता है, मैं अब जी नहीं सकती हूँ। त्रिजटा बोली, अरे ये सोने की लंका है, मैं यहाँ कहाँ से मैं आपको ला करके दूँ। और इतना कह करके वे अपने भवन को चली गई। सीता आज बड़ी दुखी हुई, अशोक वृक्ष को इंगित करके कहने लगी, हे अशोक नाम के वृक्षो, अब तो तू अपने नाम को सार्थक कर, मुझे शोक से रहित कर। आज राम जी का स्मरण करने लगी। उस समय पर हनुमंत लाल जी महाराज ने जब ये देखा तो उसी समय राम नाम की मुद्रिका जो प्रभु श्री राम जी महाराज ने दी थी वह गिरा दी, झोली में गिरी। देखा ओहो, तुरंत पहचान गई कि ये तो राम नाम की मुद्रिका, ये मेरे प्रभु की। इधर उधर चारों तरफ देखने लगी, मन में विचार कर रही, ये माया से तो नहीं मनाई जा सकती। तो उस समय हनुमंत लाल जी महाराज ने बड़ी सुंदर राम कथा सुनाई। उस राम कथा को सुन करके माँ सीता मन ही मन में विचार करती हुई भगवान की राम की कृपा का स्मरण करती हुई कहने लगी, किसने, कौन है जो मुझे इतनी सुंदर राम कथा सुनाता है। उस समय हनुमंत लाल जी महाराज सामने प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुई तो हनुमंत लाल जी को महाराज को देख करके कि अरे बंदर है, तो माँ सीता ने मुख फेर लिया। तो उस समय हनुमंत लाल जी महाराज ने सब सारी सुंदर कथा और प्रभु श्री राम जी का अपना परिचय कि माँ सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं करुणा निधान का सेवक। सीता माँ समझ गई और सीता माँ ने तुरंत अब संवाद प्रारंभ हुआ और उन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया, भैया वानरों में और मनुष्यों का, ये दोनों का संबंध कैसे स्थापित हुआ, तो हमको समझाओ। और उस समय पर हनुमंत लाल जी महाराज ने सारी कथा सुनाई, सब कुछ बताया और बताते हुए हनुमंत लाल जी महाराज ने सब कुछ बताया कि माँ अब आप चिंता ना करें, शीघ्र ही प्रभु आएंगे। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि राम जी महाराज तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि वह आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और प्रभु राम की गाथा को गाते हुए हनुमंत लाल जी महाराज के तो और ज़्यादा मन में गदगद हो गए
आँखों से अश्रुपात होने लगा। बहुत पूरा संदेश सुनाया। बोले क्या कहूँ, अगर प्रभु को पता होता ना आपके जगह का तो वह तुरंत आ जाते, लेकिन वह उन्हें पता नहीं है, इस कारण से वे आ नहीं रहे और जल्द आएंगे और आकर के आपको लेके जाएंगे।